ट्रेड समझते हैं। सचिन जी, ताबड़तोड़ बैटिंग आप शुरू कीजिए। आपसे शुरू करेंगे, बताइए कहां पर आपको मौका दिख रहा है? पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ट्रेंड में नजर आ रही है। जैसे कि प्रिडिक्ट किया था, एक पॉजिटिव साइड की ओपनिंग भी यहाँ पे देखने को मिली है। मुझे लगता है अच्छे लेवल से यहाँ से एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 5187 का एक स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करना रहेगा। अपसाइड में जो पोटेंशियल्स नजर आ रहे हैं, पहला टारगेट 5500 हो सकता है, और उसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर 5700 तक के लिए भी स्टॉक के अंदर मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। मार्केट में मंथली एक्सपायरी है, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से क्या हो सकता है, कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिले, और उसके चलते एक सेल साइड का ट्रेड भी यहाँ पर फाइंड आउट किया है। और सेलिंग की सलाह रहेगी यहाँ पर कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकर के अंदर, बिकॉज ओवरऑल अगर देखें तो डेली चार्ट्स पर स्टॉक ऑलरेडी जो है वो अपने एक वीक ट्रेंड में है। रिसेंटली लोअर साइड से एक पुल बैक मूव देखे थे, बट हायर साइड से वापस से कुछ रिट्रेसमेंट्स देखने को मिले हैं आफ्टर टेकिंग सम रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रेंड लाइन। रिसेंटली अगर हम देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बाद में दो ट्रेडिंग सेशन से एक वीकनेस स्टॉक के अंदर वापस से बढ़ती हुई नजर आई है। तो मुझे लग रहा है पुल बैक के मूव के बाद में वापस से एक वीक ट्रेंड जो है वो स्टॉक कंटिन्यू कर सकता है। सो कॉनकर में अप्रैल फ्यूचर्स में यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह रहेगी एट करंट मार्केट प्राइस, जो कि करीब 694 के आसपास में अप्रैल का फ्यूचर्स चल रहा है। एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, 713 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। लोअर साइड टारगेट 660 तक के लिए देखने को मिल सकता है। ठीक है, 713 का स्टॉप लॉस, 660 के टारगेट कॉनकॉर में शॉर्ट करने की सलाह है अप्रैल फ्यूचर्स में, अगले महीने के। अब ये महीना तो खत्म ही हो गया। और दूसरा जो शेयर है वो है ट्रेंट का। हमने भारी गिरावट देखी अपर लेवल से, और नीचे से अब रिकवरी आ रही है। 5500 5700 के टारगेट आपके लिए बन जाएंगे ट्रेंट के शेयर में। आज निफ्टी का दूसरा सबसे ज्यादा, हाँ मतलब 1% के आसपास की तेजी अभी भी है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में शेयर ये शामिल है। दो शेयर होंगे, एक लॉन्ग के एक शॉर्ट के, सचिन जी की तरफ से। किरण जी, आपकी नजर कहां पर गई है और आप क्या सजेस्ट करेंगे? सो ओवरऑल आईटी के काउंटर हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप आईटी में टीसीएस डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट के बाद का रिट्रेसमेंट लिया। अब उस रिट्रेसमेंट से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर आ रहा है। सुबह भी जिस लो से ओपन हुआ उस लो से अब बेस हाई की तरफ जा रहा है। तो जब तक 3600 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, मुझे लग रहा है कि टीसीएस में लॉन्ग करना चाहिए। 3600 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 3700, और अगर आप एक दो दिन होल्ड कर सकते हो तो 3700 प्लस के भी टारगेट आप टीसीएस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली टीसीएस करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए 3600 के स्टॉप लॉस के साथ। 3600 का स्टॉप लॉस होगा टीसीएस के लिए, और 3700 रुपए का टारगेट होगा। बीचों बीच फिलहाल ये शेयर है। थोड़ा सा रिस्क रॉड रेशो हम देख रहे हैं कि तेजी के फेवर में ठीक ठाक दिख रहा है। आज हल्की सी मजबूती के साथ टीसीएस ने शुरुआत की है, और रिकवर करना चाहिए लोअर लेवल से। देखते हैं कितनी रिकवरी आती है। विप्रो अपनी खबर के दम पे आज ये शेयर चला, जो उनको यूके से ऑर्डर मिला है, लेकिन टीसीएस ने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। 3500 रुपए के आसपास बढ़िया से सपोर्ट लिया है, और वहां से बार बार हम देख रहे हैं कि रिकवरी की कोशिश ये शेयर दिखा रहा है। आज बीएसई में अच्छी शुरुआत हुई है, 3.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। दरअसल 30 मार्च को कंपनी का बोर्ड बोनस इश्यू पर विचार करेगी। कल हमने बिल्कुल दिन के निचले स्तर पर जाके क्लोज होते हुए देखा, और कल की जो भी गिरावट थी 3-3.5% के आसपास की, आज पूरी की पूरी भरपाई कर ली है। सचिन जी, यहां से भी तेजी के मौके बन सकते हैं बीएसई में। टारगेट क्या होंगे आपके? सचिन जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर ऑलरेडी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। करीब 4% के आसपास का मोमेंटम ऑलरेडी स्टॉक दिखा रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल्स करीब 4750 इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं, और अगर उसके ऊपर भी स्टॉक सस्टेन होता है तो अपने प्रायर लेवल्स जो कि करीब 4900 के आसपास से हमने जो रिट्रेसमेंट्स देखा था, उन लेवल्स को भी चेस करता हुआ नजर आ सकता है। सो अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस से इमीडिएट टारगेट्स 4750 तक के लग रहे हैं। उसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर 4900 एंड 5000 ये लेवल्स हो सकते हैं, जो कि कमिंग डेज में देखने को मिले। 5000 तक के भी लेवल बीएसई के शेयर में आ सकते हैं। 4% ऊपर फिलहाल ये शेयर दिख रहा है। देखिए, शुरुआत हुए बाजार को 10 मिनट के आसपास समय हो गया है। थोड़ी वोलेटिलिटी है, और निफ्टी में 20 अंकों की तेजी है। मतलब स्विंग हो रहे हैं, छोटे से रेंज में ही सही, बट आ रहे हैं। निफ्टी बैंक जरूर अपनी तेजी को और बढ़ाते हुए दिख रहा है। 200 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक में हो गया है, और करीब आधे % ऊपर इंडेक्स आपको दिखेगा। 51,400 के ऊपर निकलकर कारोबार कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में ठीक ठाक बाइंग हो रही है। इन दोनों में से किरण जी कोई शेयर जहां पर आज के लिए ट्रेड ले सकते हैं?
से ट्रेड ले सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी और आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक का स्ट्रक्चर सेम है। आज का रिएक्शन वी वर एक्सपेक्टिंग के 51,000 के आसपास बैंक निफ्टी मिले तो वहां पे लॉन्ग करना है, लेकिन सुबह ओपन होते ही वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी हमने देख ली है। अब एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो सिमिलर पैटर्न है, 1090 1080 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। आज का अगर आप देखोगे तो लो भी 1090 के आसपास का था, वहां से ऑलरेडी 12-13 रुपए का रिकवरी हो चुका है। तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं। एक रिस्की स्टॉप लॉस आज के लो का आप मेंटेन कीजिए, जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक चांसेस है कि ऊपर में 1140 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो एक्सिस बैंक वुड बी द प्रेफर्ड पिक एट करंट मार्केट प्राइस। 1100 तक के लेवल्स आप एक्सिस बैंक ऑलरेडी 1100 के ऊपर कारोबार कर रहा है, आधे % के आसपास की तेजी है। किरण जी एक बार फिर से जरा लेवल बताएंगे, क्या आपने बोला? करंट मार्केट 1140, अच्छा ठीक है, 1140 1080 का स्टॉप लॉस आपके लिए होगा एक्सिस बैंक के शेयर में। कल हमने कमजोरी देखी एमएस वाले शेयरों में और डिक्सन टेक भी कल कमजोर हो रहा था, आज फिर से रिकवर हो रहा है शेयर, ये 1.5% के आसपास की मजबूती पर शुरुआत हुई है। मयूरी जी स्पेस पर आपसे राय लेना चाहेंगे और जरा डिक्सन को लेकर गाइड कीजिए। डिक्सन एक बड़े टिकट साइज वाला शेयर है, अगर हम इसके वैल्यूएशन की बात करें तो लगभग 100 के आसपास का पी है। तो ग्रोथ और वैल्यूएशन ये दो चीजें देखनी पड़ती हैं इस शेयर में। आप किस साइड पर खड़े हैं? आपको लगता है कि नहीं वैल्यूएशन को नजरअंदाज करके ग्रोथ पर नजर डालें, या फिर आपको लगता है कमाई हो चुकी है, अब इनसे इस स्पेस से दूर हो जाएं? तो मैं कभी भी आई थिंक एक कैंप में नहीं रहूंगा अभिषेक जी। आई थिंक ग्रोथ हैज टू कम एट रीजनेबल वैल्यूएशंस एंड इवन इफ वी आर मोमेंटम इन्वेस्टर्स वी विल ट्राई टू सी ग्रोथ जहां पे अर्निंग्स बैक्ड ग्रोथ है, जहां पे तगड़ी अर्निंग्स कंटिन्यू हो रही है कंपाउंडेड बेसिस पे, सिक्वेंशियली भी, एनुअलाइज बेसिस पे भी। अगर वो शायद मिसिंग है कई डेटा पॉइंट्स में या अर्निंग्स डिलीवरी में, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये जो एलिवेटेड वैल्यूएशन ये जस्टिफाई नहीं होंगे। एंड इफ अर्निंग्स डिसअपॉइंट, क्योंकि मार्केट तो ये उम्मीद लगाए बैठेगा कि अर्निंग्स विल ग्रो एट अ सर्टेन पेस, और क्योंकि डिलीवरी नहीं कर पाएंगे अर्निंग्स की, मार्केट डिसअपॉइंट हो जाता है और जो फॉरवर्ड पी की आप बात कर रहे हैं उस पर अच्छी खासी डी रेटिंग हो जाती है। तो आई थिंक यू शुड बी अ लिटिल बिट केयरफुल इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स जो बियॉन्ड मीन ट्रेड कर रहे हैं एज फार एज वैल्यूएशंस आर कंसर्न। ऑब्वियसली जो लैंडस्केप है, डिक्सन हो, एवलॉन टेक हो, सिग्मा एसजीएस हो, बहुत तगड़ा लैंडस्केप है। बट ये समझना चाहिए कि कंपनीज को कन्वर्जन, एग्जीक्यूशन, मार्जिन इंप्रूवमेंट और रिटर्न रेशियोज कैसे दे पाएंगी इन अ वेरी वॉलेटाइल एनवायरनमेंट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशंस महंगे, हमें अभी लगता है आई थिंक जो प्राइस डैमेज हुआ है स्टॉक में, कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स की राह देखनी चाहिए। एंड वैल्यूएशंस और लेट स्टेज बेसिस जैसे हम देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में, ये फेवरेबल नहीं है। ऑब्वियसली आई थिंक करेक्ट हो चुका है स्टॉक फ्रॉम अ लेट स्टेज बेस, बट जो प्राइस डैमेज हुआ है स्टॉक में ये काफी सिग्निफिकेंट है और इसलिए नंबर्स काफी की रहेंगे ये पूरे स्पेस के। डिक्सन को लेकर ये व्यू। निफ्टी बैंक 200 अंकों पर निफ्टी की तेजी और बढ़ गई है, 23,550 के आसपास आ गया निफ्टी। तो और लोअर लेवल से स्ट्रेंथ दिख रही है। और देखिए टाटा मोटर या फिर आयशर ये भी अब गिर नहीं रहे हैं, बल्कि थोड़े थोड़े सुधर ही रहे हैं। टाटा मोटर 5% ही नीचे है, आयशर की गिरावट रफली 1% के आसपास की है और बजाज ऑटो वगैरह में थोड़ी सी कम प्रेशर है।